जोहार, जय झारखंड, जय सरना, जय भारत मान की यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैंने पूर्व वीडियो में जल जंगल ज़मीन के बारे में आप लोग को बताया। आज उससे आर्थिक लाभ और जंगल से लाभ इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। गत दिन हम लोग सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाए। इसका यही अर्थ है कि हम स्वस्थ जलवायु, स्वस्थ वायु, स्वस्थ पर्यावरण होना चाहिए। मैंने इसके संदर्भ में कई बार आप लोगों को जानकारी दी है कि हम सभी वन लगाएं, वन का रक्षा करें, वन्य प्राणियों का सुरक्षा करें, वन्य पक्षियों का सुरक्षा करें। मैंने अभी एक प्राकृतिक जंगल के सामने बैठा हूँ, जो मेरे सीध में एक आम का पेड़ है। पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, जो आंवला हो गया, गंभार हो गया और तरह तरह के फूल हैं। पक्षियों का चहचहाट सुंदर सौंदर्य को बढ़ाने में काम करता है। एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी पूर्व में हम जंगलों के बीच में रहे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा, धीरे धीरे वन को ख़त्म करने का प्रयास करते आए, परंतु आज दुख की बात हो रही है कि हमारा वन धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। परंतु हम सभी सरकारी की ओर से पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, इसका आंदोलन चल रहा है। आज हम गांव में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में पर्यावरण दिवस मनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक हम पेड़ पौधे वन को नहीं बचाएंगे, तब तक ये पर्यावरण कतई सफल नहीं होगा। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हम सभी जंगलों को बचाने में प्रयास करेंगे। जो प्राकृतिक जंगल है, अनावश्यक ना काटेंगे। और आज हमारे केंद्र सरकार भी वन बचाने के लिए घरेलू जलावन के लिए गैस का व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि ये वन बचाने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। दूसरी ओर यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा। जो लकड़ी चूल्हा में जलाते हैं, उससे गैस निकलता है और पर्यावरण को अशुद्ध करता है, इससे भी बचाव हम लोग को मिलता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के एक बहुत बड़ा योजना बनाए हैं, जिससे कि हम गरीब तबका के लोग अच्छी तरह से इसका लाभ उठा सक रहे हैं। और बहुत सारे योजना है जो कि पर्यावरण बचाने के लिए, शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए शौचालय का निर्माण कराते हैं, जिससे कि हम शुद्ध वायु और पर्यावरण का लाभ उठा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जंगल, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जब से हम जानते हैं, बच्चे से लेकर के अभी इस उम्र तक भी ये हम लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसका मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हमें जंगल बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि जंगल नहीं बचाते हैं तो हमारा पर्यावरण अशुद्ध होगा। ग्राम सभा से, ग्रामीणों से और मानव जातियों से यही आग्रह करूंगा कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। कुछ समय पहले सरकार की ओर से ये भी आंदोलन चला था कि एक परिवार 10 पेड़,
इससे यही लाभ होता है कि हमारा जंगल बचा हुआ रहेगा और हमारे जो विनाश हो रहे हैं जंगल, वो एक हरा भरा जंगल की ओर देखने को मिलेगा। बहुत से महिलाओं ने भी इसका आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा था कि हरित ग्राम, इसका अर्थ यही होता है कि हमारे गांव में जो पड़ती ज़मीन है उसमें जंगल लगाना है, बांस लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, तरह तरह के घास फूस लगाना है, जिससे कि हमारा गांव हरा भरा रहे। ये भी सरकार की ओर से एक आंदोलन की ओर जैसा काम चला और कई जगह पर बहुत सारे चीज़ लगा है। हम लोग आदिवासी जनजाति हम लोग इसका मूल रूप से पालन करते हैं। हमारे छोटा मोटा जगह पर तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल आदि लगाते हैं। सरकार की ओर से भी एक और पर्यावरण बचाने के लिए कहा गया है कि दीदी बाड़ी, जो कि छोटा मोटा जगह पर 2 डिसमिल जगह पर साग सब्जी उगाएं, इससे भी हमारा हरा भरा होगा। हमारा तात्पर्य ये है कि हम सभी मिलकर के यदि पर्यावरण बचाने के लिए ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इससे पानी का स्तर नीचे आएगा, ज़मीन सूखा पड़ेगा, गर्मी लगेगा। हम आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि हम पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, एक आंदोलनात्मक कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा हरा भरा रहे, हम खुशहाल रहें। हम इसीलिए विशेषकर जल जंगल ज़मीन हम विशेष पर ध्यान देते हैं, जो कि शुरू से ही ये जिस समय से मैंने यूट्यूब में काम शुरू किया उसी समय से जल जंगल ज़मीन का विशेष रूप से कहा, क्योंकि हम मानव जाति, विशेषकर हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोग इसका अधिकतर उपयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत फायदेमंद होते हैं। आज यदि हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में बहुत सारा संकट होने वाला है, जिससे कि सुखाड़ का संकट होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और ज़मीन जर्जर बंजर की तरह दिखेगा और यहाँ धरती का तापमान हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। मैं आप लोग को यही निवेदन करूँगा, क्योंकि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी इस पर जुड़े हुए हैं। विशेषकर हम आदिवासी, अनुसूचित जनजाति जो एक गांव में निवास करने वाले हैं, वो हम एक इसका आंदोलन, क्रांति की जैसा काम करेंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण, जंगल, ज़मीन और सारा वातावरण शुद्ध रहे। जोहार। मैं इतना ही आप लोग को सुझाव दूंगा। यदि आप इसमें हमारे YouTube में कोई कमी आ गया तो हमें कमेंट करके बताएं, उसका भी मैं जवाब देने के लिए और सुझाव देने के लिए तैयार रहूँगा। जोहार।